हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 को करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो इस क्वेश्चन को करना है कि सेम रेडियाई है तो वो दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एक सर्कल लिया C1 और दूसरा सर्कल लिया क्या, C2। ठीक है, अब इन दो सर्कल पे कॉर्ड्स है। C1 में कॉर्ड है AB एंड C2 में कॉर्ड है CD। तो ये प्रूफ करना है कि इक्वल कॉर्ड्स है दोनों, वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की वो हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पे, यानी कि AB जो एंगल सेंटर पे बनाएगी AB कॉर्ड सर्कल नंबर 1 की, वो इक्वल होगा एंगल जो एंगल CD यानी कि सर्कल नंबर 2 की कॉर्ड CD बनाएगी उसके सेंटर पे। ओके, O1 और ये O2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे गिवन क्या दिया गया है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल C1 एंड C2। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, AB इज द कॉर्ड ऑफ C1। AB सर्कल नंबर 1 की क्या है, कॉर्ड है, एंड CD इज द कॉर्ड ऑफ C2। सर्कल 2 की कॉर्ड क्या है, CD है। ठीक है, और AB इज इक्वल्स टू क्या है, CD है। AB किसकी इक्वल है, CD है। कॉर्ड, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ये गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB O1 है, AO1B इज इक्वल्स टू एंगल CO2D। AO1B एंगल CO2D एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ, तो इन ट्राइंगल AO1B एंड ट्राइंगल CO2D। अब दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, AO1B एंड CO2D, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखेंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AO1 इज इक्वल्स टू CO2। ओके, तो AO1 इज इक्वल्स टू CO2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल। दोनों सर्कल की रेडियस क्या है, इक्वल है, इसलिए रेडियस ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड क्या है, BO1 इज इक्वल्स टू DO2। तो यहाँ पे लिख देंगे O1B इज इक्वल्स टू O2D। इसका रीज़न भी क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, ये सेम हो जाएगा रीज़न। थर्ड क्या दिख रहा है हमें कि AB इज इक्वल्स टू CD। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन। तो बाय साइड 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 रूल, SSS रूल से ट्राइंगल AO1B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO2D। AO1B किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CO2D। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CP/CT से। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AO1B इज इक्वल्स टू एंगल CO2D बाय CP/CT। CP/CT से दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि कॉर्ड से जो सेंटर्स पे दो सर्कल, वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो उन दोनों कॉर्ड्स से उनके सेंटर्स पे जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने प्रूफ किया है एंगल AO1 इज इक्वल्स टू एंगल CO2D। ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हमें दिए गए हैं, तो एक सर्किल C1 और दूसरा सर्किल क्या है C2। दोनों सर्किल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दिए गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर उन दोनों सर्किल्स की कॉर्ड्स, जैसे कि C1 की AB कॉर्ड है एंड C2 की क्या है CD, ठीक है, वो सेंटर पे, दोनों सर्किल्स के सेंटर पे, इसका सेंटर X है, इसका सेंटर क्या है Y। तो जो कॉर्ड AB है सर्किल C1 की, वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, वो एंगल जो सेकंड सर्किल है, सेकंड सर्किल की जो कॉर्ड CD है, वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है उस एंगल के क्या है, इक्वल है। अगर वो दोनों एंगल्स इक्वल है तो जो कॉर्ड्स है AB एंड CD वो इक्वल होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, C1 एंड C2 आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है C1 C2, ठीक है। एंड AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। और AXB, एंगल AXB इज इक्वल्स टू CYD, ये एंगल क्या है, इक्वल है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल्स टू CD, जो कॉर्ड्स है वो इक्वल होंगी। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ, अब दोनों सर्किल्स के दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो इन ट्राइंगल AXB एंड ट्राइंगल CYD, AXB एंड CYD, ठीक है। AX इज इक्वल्स टू CY, तो यहाँ पे लिखेंगे AX इज इक्वल्स टू CY। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियस क्या होगी, इक्वल होंगी। सेकंड क्या दिख रहा है, एंगल AXB इज इक्वल्स टू एंगल CYD। तो एंगल AXB इज इक्वल्स टू एंगल CYD, ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंगल्स दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड थिंग क्या है, XB इज इक्वल्स टू YD, लिख देंगे XB इज इक्वल्स टू YD। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल AXB, साइड एंगल साइड रूल से AXB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल CYD के। अब जब दोनों ट्राइंगल, अब हम देख रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल AXB एंड CYD कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT। अब ABCD की इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स है तो उनकी जो कॉर्ड होंगी वो सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बना रही होंगी तो वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओके। तो ये इस एक्सरसाइज में दोनों ही क्वेश्चंस थे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय।